नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श कौशल यानी काउंसलिंग स्किल। यानी क्या है, एक परामर्श कौशल में जो काउंसलर होता है या फिर जो कौशल होते हैं एक परामर्श में, उसमें क्या क्या होने चाहिए, किस तरह से वो कार्य करेगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ विज़िट करके वो वीडियो देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि अगर आप पीछे नहीं समझोगे तो आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज़ पीछे आप इसका बहुत डिटेल में वीडियो बनाया गया है, वो विज़िट करके वो प्लीज़ देख लें। तो स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट है आपका संबंध रपट। संबंध यानी क्या है, ये जब उपबोधक और उपबोध्य, उपबोध्य मतलब जो काउंसलिंग लेने के लिए आया है, जो निर्देशन लेने के लिए आया है, परामर्श लेने के लिए आया है, उसे उपबोध्य कहते हैं। उपबोधक क्या है, जो काउंसलर यानी जो परामर्श देगा। तो ये दोनों के बीच में जो है ना, संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका संबंध, आप अगर टीचर हो, अगर दूसरे बच्चे के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, मतलब आप अच्छे से बिहेव करते हो, वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है, तो वो आपसे सारी बातें को शेयर करेगा। लेकिन वही स्टूडेंट, उसी क्लास का स्टूडेंट, अगर आपके साथ संबंध अच्छा नहीं है तो आपके साथ या तो आपसे डरता है तो भी नहीं शेयर करेगा, या फिर आपसे नफरत करता है तो भी आपसे शेयर नहीं करेगा। तो उस तो क्या है, हमें रिलेशन सही बनाने होंगे। क्योंकि अगर हमें उसके बारे में तह तक जानना है तो हमें उसके साथ में रिलेशन हमें अच्छे से अच्छा बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो क्या है, अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट आपके सामने नहीं कर पाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे, जैसे आपके पास कोई आता है काउंसलिंग के लिए, तो आप उससे ऐसे नहीं है कि बैठ जाओ, बहुत गुस्से से बात करेंगे, मुस्कुरा के बात करोगे, आओ बैठो, उसके साथ बिहेव अच्छे से बोलोगे, झिझक रहा है उसे कंफर्ट दोगे। तो ये सब क्या है, फिर उसके बाद उससे उससे न पूछोगे कि क्या है आपके साथ हुआ। यानी जितना पोलाइटली आप करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपके साथ घुल मिलेगा, और अपना वो जो इमोशन है वो आपके साथ शेयर करेगा। यानी यहाँ पे क्या है, संबंध आपका मधुर होना चाहिए। सेकंड है सेकंड है आपका दृढ़ता। दृढ़ता मतलब क्या है कि जो काम हमने क्या है स्टार्ट किया है उसे हमें कंटिन्यू करना है। जैसे अगर आपका सपना है टीचर बनने का, आप टीचर बन गए, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके बस आना जाना है, नहीं, वहाँ पे हमें काम करने हैं, मेहनत से करना है। वैसे ही जब उपबोधक आता है आपके पास काउंसलिंग के लिए और आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो, आप दे देते हो, उसके बाद कहते हो जाएगा, तो ये क्या है, ये सही से वो आपको देखेगा कि ये तो मेरे प्रश्न का या फिर मेरी समस्या का मजाक उड़ा रहा है या फिर सीरियस नहीं ले रहा है, तो वो भी क्या है, परामर्श विधि को परामर्श नहीं लेना चाहेगा और वो भटक जाएगा जो काम के। क्योंकि जब भी हम अपना काम करते हैं, तब अगर सामने वाला बंदा समझता नहीं है तो वो काम में हम अपना भी इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। इसीलिए क्या है, एम्पैथी या दृढ़ता हमारे स्किल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। उसके बाद है विचार विनिमय कौशल। विचार विनिमय कौशल, आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़रूरत है। जब तक हम दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो क्या है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। यानी क्या है, कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं आपको इंग्लिश आता तो आप इंग्लिश में ही बोलो, सामने वाला बंदा समझे ना, या फिर वो बिल्कुल देहाती क्षेत्र से आया हो, आप बोलो ही नहीं, तो वही ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को महान दिखाने के लिए इंग्लिश बोल रहे, नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि सामने वाला जब तक समझेगा नहीं तो हम उस भाषा का बोलने का क्या मतलब। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों का क्या है, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। साथ में
विच कम्युनिकेशन में सीरियसनेस फनी मोमेंट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस हो गए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस ही जा रहे हैं, फनी ही जा रहे हैं, नहीं। कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने आप को कंफर्ट जोन में समझे। उसके बाद है फोर्थ है आपका लिसन या सुनना। लिसनिंग सुनना। लिसनिंग में क्या है, जब आपके पास बंदा आता है, आपका मूड कैसा भी हो, आपको बिहेव नहीं करना है। क्यों? अगर आपका मूड खराब है, कोई आ रहा है आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो आप बहुत गुस्से से बात करो नहीं। हमें धैर्यपूर्वक सुनना है। जो भी कहानी बता रहा है अपना, उसको धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक हमें सुनना है, ताकि सुनने के बाद में आप क्या कर सकें, हम लोग क्या कर सकें, उसको अच्छे से परामर्श दे सकें। और सुनना भी बहुत बड़ा स्किल अपने आप में होता है, क्योंकि सबके बस में ये बात नहीं होती है। इसीलिए क्या है, आप कोई सा भी आपको उस सिचुएशन में रहे, लेकिन जब बंदा लेने आया है काउंसलिंग, और उसके साथ में आपका बिहेव पॉजिटिव हो। उसके बाद है क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना अपने आप में बहुत बड़ा स्किल होता है, क्योंकि हर कोई ये इसमें निपुण नहीं हो सकता। मतलब देखिए, अगर आप इस सेक्टर में हो, इस फील्ड में हो, तो फील्ड में होने के बाद आपको क्या करना है, आप इससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछोगे। और सब ऐसा नहीं, अगर इस फील्ड में आप हो तो आप ही डॉक्टर नहीं कर सकता, इंजीनियर नहीं कर सकता है ये काम। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड के कर सकते, और सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा होते हैं जो प्रश्न पूछना भी एक अलग तरह का स्किल होता है। जैसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए ताकि वो अपने आप को सही ढंग से वे में क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये कह सकते हैं प्रश्न पूछना भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्या है, स्किल है। उसके बाद क्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग। अगर अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हो सकता है परामर्शदाता सोचे कि आप क्या है, आप उसको सही से नहीं ले रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो वो छोड़ देगा, वो परामर्श नहीं लेगा, और आगे उसका ज़िंदगी क्या है, वो अच्छे से, जैसे कोई मदद मांगने आया था, आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो क्या वो अपना इंटरेस्ट छोड़ देगा। तो क्योंकि काउंसलिंग की उसको ज़रूरत थी, निर्देशन परामर्श की, परामर्श की, तो वो नहीं मिलेगा, तो वो अपना पथ भ्रष्ट भी हो जाएगा। उसके बाद है 7 परामर्श साक्षात्कार। परामर्श साक्षात्कार में आपका है क्या, जैसे इंटरव्यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक आत्मनिष्ठ विधि है ये, और साक्षात्कार जो है परामर्श का हृदय भी, हार्ट भी माना जाता है। इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उसी तरह से काउंसलिंग में भी तो हमें वही करना पड़ता है ना, और भी डिटेल है जिसे दोनों को रिलेट करते हैं। तो इंटरव्यू आपको पता होगा साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, हृदय क्यों मानते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, इसमें से कुछ प्रश्न को तैयारी करना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछना है, कैसे उसका विश्वास जीतना है। उसके बाद अगर उसको समस्या बता दिया, तो समस्या को आप क्या करोगे, आप कहोगे कि हाँ ये समस्या है, ये सॉल्व करना। उसके बाद समस्या के समाधान पे जाओगे कि ये इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। उसके बाद में आप बिल्कुल फाइनल कर दोगे तो समापन या क्लोजिंग करोगे। उसके बाद इवैल्यूएट करोगे, इस दोनों सेम है आपका। इवैल्यूएशन में तो मूल्यांकन करोगे कि क्या है जो मैंने किया वो सही किया है, या कोई त्रुटि तो नहीं है, और त्रुटि है तो कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, ये आपका होता है परामर्श साक्षात्कार में। तो मतलब और कर सकते हैं, पहले तैयारी आपको करना है, फिर आपको प्रश्न को पॉइंट आउट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसके बाद इवैल्यूएट करना। तो यही करना है आपको परामर्श साक्षात्कार में। और ये कुछ पॉइंट्स थे परामर्श कौशल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज आप टीचर को भी ये सब चीज़ें को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये टीचर के लिए भी बहुत आवश्यक है। एट लास्ट मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है कहीं भी, तो आप प्लीज़ कोई अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए, और नहीं तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।